गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम प्रसून जौहरी और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। आप लोगों को मैं अभी 28 नवंबर को एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे लेके आज तक की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, कैसा एक्सीडेंट था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। 28 ऑफ नवंबर को मॉर्निंग में एज़ यूजुअल अर्ली मॉर्निंग उठा था। स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ। मेरे फ्रेंड्स ने एक दिन पहले मुझसे बोला था कि आपको पोहा लेके आना है लंच में, तो मैंने अपनी वाइफ से नाइट में ही बोल दिया था कि कल मुझे पोहा लेके जाना है। तो मैं बहुत आराम से तैयार हो गया था। तैयार होकर मैं अपनी कॉलोनी से निकला, 2 लोगों से मिला, बातचीत की, उसके बाद फिर शॉप पे गया। वहाँ से मैंने हल्दीराम भुजिया खरीदी। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत वैकेंट टाइम था स्कूल पहुँचने के लिए, कोई जल्दी नहीं थी। स्कूल की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरा स्कूल जो था वो ग्रीन पार्क में पड़ता था। बिल्कुल स्कूल से नियर बाय 200 मीटर्स पे मेरी बाइक एवेंजर थी और वो अचानक से स्किड हो गई। स्किड होने के बाद एक्चुअली मेरी हाइट 6 फीट है और एवेंजर की हाइट शायद बहुत कम थी। मुझे लगता है कि मेन रीज़न भी यही रहा, मेरा राइट नी जो था वो रोड से डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हुआ। जब इम्पैक्ट हुआ तो मैं रोड पे, मेरा सर जो था वो रोड पे लगा और मेरा नी रोड पे लगा। बट वहाँ पे 2 वेंडर्स थे, एक फल वाला और एक सब्जी वाला, जो तुरंत वहाँ भाग के आए। उन्होंने कहा, अरे सर आपको क्या हो गया। उन्होंने मुझे खड़ा करने की कोशिश की। जिस टाइम उन्होंने मुझे खड़ा करा, मुझे लगा कि शायद मेरे पैर जो है उसमें कोई ना कोई बोन जो है वो ब्रेक हो गई है। सेम टाइम पे जब मुझे खड़ा करा, मुझे कुछ ही टाइम बाद मैंने अपने बॉडी का बैलेंस खो दिया और मैं कुछ ही सेकंड में दोबारा गिर पड़ा। जब मैं दोबारा गिरा तो मैं करीब अनकॉन्शियस हो गया था। वहाँ मिट्टी थी, मैं उसमें लौट रहा था। बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन था, शायद मैंने इतना पेन कभी भी बियर नहीं करा था। अभी तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे कितनी चोट लगी है। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ ग्रीन पार्क में रहते हो। तो मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको क्या आंसर दूँ। लोग कह रहे थे कि हम आपको घर छोड़ दें। काफ़ी भीड़ लग गई थी वहाँ पे। इवन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं था आसपास। एट सडन वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। तो मुझे लगा कि मुझे एकदम से याद आया कि मैं सोपतीस पब्लिक स्कूल में वर्क करता हूँ, जो यहाँ से 200 मीटर्स है। तो मैंने सब्जी वाले से वहाँ पे बोला कि मैं सोपतीस में वर्क करता हूँ, प्लीज़ आप वहाँ इन्फॉर्म कर दीजिए। तो वहाँ पे पता नहीं किसी ने कहा कि अपने स्कूल का नंबर आप हमें दे दीजिए। मेरे पास उस टाइम ये भी नहीं हो रहा था कि मैं अपने मोबाइल में स्कूल का नेम सर्च कर पाऊँ। काफ़ी परेशान था। बट मैंने क्या करा कि अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे में फेस रिकग्निशन था। जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, लॉक ऑन हुआ और लास्ट डायल मेरे बेस्ट फ्रेंड नदीम सर का था, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने उनसे बात करी थी। जैसे ही मैंने उनको फ़ोन डायल किया, स्कूल कोऑर्डिनेटर है वो, तो उन्होंने तुरंत, उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि शायद मैंने स्कूल में आके उनको कॉल किया है। बट जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो समझ गए थे कि शायद कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हुई है। उन्होंने 2 टीचर्स को तुरंत भेजा और उन टीचर्स में एक टीचर मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहित सर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करा और पूछा कि प्रसून सर क्या लोकेशन है, आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ। बट मेरे पास इतना कॉन्शियस नहीं था कि मैं उनको ये बता पाऊँ कि मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ। बोल नहीं पा रहा था मैं। फिर मुझे कुछ इंसिडेंट याद आया, शायद मैंने उनको कुछ बताया कि आप यहाँ आ जाओ। कुछ मिनट्स में वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो दूसरे फ्रेंड जो आए थे मेरे कलीग, उनके पास वैगनार थी। उन्होंने कई लोगों की वहाँ हेल्प ली और हेल्प लेके मुझे गाड़ी में वैगनार में बैठा दिया। पेन इतना अनबियरेबल था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोहित सर ने मेरे घर पे फ़ोन करा मेरे फादर को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे घर पे सब बहुत एकदम से टेंशनाइज इन्वायरमेंट हो गया। मेरी वाइफ, मेरा भाई और मेरे पापा ऑन द वे हम लोग जब जा रहे थे, मेरे पापा से पूछा कि इनको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो मेरे फादर ने सबसे पहले कहा सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, क्योंकि बरेली में शायद मुझे लगता है कि ट्रामा के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल सिद्धिविनायक है। और पापा को उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि मुझे कितनी चोट लगी है, क्योंकि एक्चुअल सिर्फ मैं ही रिकग्नाइज कर पा रहा था कि मुझे कितनी चोट लगी है। और मुझे भी ये लग रहा था शायद मेरी लेग में एक आध बोन कोई फ्रैक्चर्ड हुई है। फिर पापा को लगा कि शायद अभी फर्स्ट एड मिल जाए, क्योंकि अभी सिद्धिविनायक में हो सकता है इट में भी कि डॉक्टर ना मिल पाएँ। तो फर्स्ट एड के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा और राजेंद्र नगर में एक आरके नर्सिंग होम है जहाँ पे डॉक्टर सुमित मेहरा ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा आप इमीडिएटली लेके आ जाइए। तो मेरे फादर, मदर, मेरी वाइफ, मेरे भाई और वो दोनों फ्रेंड्स लेके मुझे आरके नर्सिंग होम पहुँचे। इमीडिएटली डॉक्टर वहाँ पे आ गए और उन्होंने मेरा एक्सरे किया। बट जो अब हुआ वो शायद मेरे लिए बहुत पेनफुल था। जब मेरे एक्सरे हुआ तो एक्सरे के बाद डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर मेरे को क्या हुआ है। तो तब तक मुझे अंदाज़ा था शायद मेरी 1 या 2 बोन फ्रैक्चर हुई है। और शायद डॉक्टर से मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डॉक्टर मुझे ये रिप्लाई देंगे। डॉक्टर ने मुझसे कहा 1 ऑफ द वर्स्ट फ्रैक्चर आपका हुआ है जो किसी के भी होता है, इससे ख़राब फ्रैक्चर हो नहीं सकता है प्रसून। मुझे लगा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ में आपकी रिकवरी हो पाएगी, आप चल पाओगे।
और जिसमें कि आपको 5 to 6 मंथ्स बेड पे रहना पड़ेगा। मुझे उस टाइम लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, बिकॉज आई एम अ प्राइवेट टीचर, और इतना लॉन्ग टाइम मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं अब सर्वाइव कर पाऊँगा। उन्होंने कहा 3 to 4 मंथ्स तो आपको अभी बेड पे रहना है, इसमें आपको मूवमेंट भी नहीं करना है। शायद बहुत पेनफुल था मेरे लिए, और मुझे लगता है कि डॉक्टर को शायद उस टाइम पे, जिस टाइम मैं इतने पेन में था, मुझे सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका अभी जो नी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको आफ्टर 45 ईयर्स आपको नी भी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो एट सडन एक चोट लगने के बाद लगातार इतनी सारी बातें मुझे मालूम चल रही थी, तो शायद मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था और बहुत पेन बढ़ता जा रहा था। उसी टाइम में उन्होंने मेरे को पेन किलर इंजेक्शन दिया, और मेरे फादर से उन्होंने कहा कि अगर आपको सर्जरी करानी है, बिकॉज इसमें 2 सर्जरी होंगी, अगर आपको सर्जरी करानी है तो के हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मेरा स्टार हेल्थ का कैशलेस प्रोविज़न था। तो मेरे फादर ने उनको अलाउ किया और मैं के हॉस्पिटल में तुरंत एम्बुलेंस के थ्रू एडमिट हो गया। तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ के एक अच्छे हॉस्पिटल GK श्रीवास्तव हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये फ्रैक्चर काफ़ी टिपिकल है और सर्जरी इसमें होनी है, बट अगर उन्होंने फर्स्ट एडवाइस आपको की है कि ये फर्स्ट जो सर्जरी के लिए एडवाइस किया, आप ठीक है वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को लगा कि हाँ, शायद यही सोल्यूशन है इस सर्जरी का। तो उन्होंने सुमित मेहरा को ओके बोल दिया, और 2:30 पे 28 नवंबर को 2:30 पे मुझे फर्स्ट सर्जरी के लिए OT ले गए। जब OT लेके गए तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं आराम से गया। वहाँ पे मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा था, एनेस्थीसिया जो डॉक्टर आई थी उनसे भी मैं बात करता रहा। सेम टाइम पे मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कहा कि 90% जो है वो सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन, और मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक रहेगा। वो 2-3 दिन जो अब सर्जरी के बाद, उस टाइम तो मुझे एनेस्थीसिया दिया था, कोई पेन नहीं हो रहा था, बट जो आगे के 2 दिन थे वो इतने पेनफुल थे कि लगातार मेरे जो लेग था, जो उसमें एक्चुअली फर्स्ट सर्जरी में क्या कहा था कि मेरे लेग में 2 अपर साइड, मतलब फीमर में 2 होल करे गए थे और 2 मेरे होल करे थे टीबिया में, और उसके थ्रू एक केज बनाया गया था, जिससे मेरी बेसिकली जो फीमर और टीबिया थी, जो नी पे मेरी ज्वाइंट थे, वो डिस्लोकेट हो गए थे। तो फर्स्ट सर्जरी में क्या करा था कि उन दोनों बोन्स को ज्वाइंट पे लेके आए थे। इस वजह से उस पर्टिकुलर ज्वाइंट को फिक्स करने के लिए केज फॉर्म करा गया था। तो जो 4 होल हुए थे मेरे लेग्स में, 2 फीमर और 2 टीबिया में, उसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। इवन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि जो मेरी ड्रेसिंग थी वो पूरी की पूरी रेड हो चुकी थी। तो आफ्टर सेकेंड डे मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसमें पेन भी काफ़ी है। तो उन्होंने कहा ये 3-4 डेज़ का प्रोसेस है। आफ्टर सेकेंड डे जब मेरी ड्रेसिंग हुई तो उसमें बहुत स्मेल आ रही थी। मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब इसमें क्या होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। सेकेंड डे के बाद 2 दिन के बाद मेरी फिर जब इसकी ड्रेसिंग हुई, तो जो कंपाउंडर थे उन्होंने मुझे बताया कि अब ये आपका जो होल्स हैं ये ठीक हो रहे हैं, इसकी रिकवरी हो रही है। तो मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। 5th डे पे उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं और आप घर जा सकते हैं। 5 डेज़ के बाद अब कब अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 डेज आपको घर पे वेट करना है, बिकॉज जो मेरे लेग था जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स, अप्रॉक्सीमेट 15 फ्रैक्चर्स थे, वो स्वेल्ड अप होकर करीब करीब डबल हो चुका था। तो डॉक्टर का कहना था कि हम स्वेलिंग की स्टेज में कभी भी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर स्वेलिंग की स्टेज में सर्जरी होगी तो आपके जो स्टिचेस होंगे वो ओपन हो सकते हैं। मुझे घर लाया और डॉक्टर ने कहा कि परमानेंट अभी 10 डेज तक आप उनकी आइस से बेसिकली सिकाई करिए। तो सिकाई चल रही थी। जिस दिन मैं घर पे आया उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। नेक्स्ट डे मेरे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं लिटरली मैं रो रहा था, और मेरे को उस दिन फीवर हो गया 102 फीवर में। मेरे पापा ने जब डॉक्टर से बात की कि सर इनको फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर का कहना था कि मैं आपके घर तो नहीं आ सकता हूँ, आप इनको लेके हॉस्पिटल आ जाइए। तो बिकॉज पैर में एक सर्जरी हो चुकी थी, एक केज लगा था, तो मेरे लिए बार बार ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल हो रहा था एम्बुलेंस से, क्योंकि मेरे को एक बार में उठाने के लिए 6 लोग चाहिए थे, बिकॉज मेरी हाइट 6 फीट थी और 96 kg मेरा वेट था। तो ये कैरी करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। उस टाइम मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसी टाइम मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरे पापा, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने डिसाइड करा कि बरेली में अगर बेस्ट कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह है, जिनका सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है इन ऑर्थोपेडिक सेक्शन। तो नेक्स्ट डे मेरे फादर, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर्स, ये सब लोग वहाँ गए। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने ये बताया कि जो ये ट्रीटमेंट हुआ है केज में, एक्चुअली उस केज, मेटल केज की वजह से इनके लेग में इन्फेक्शन हो गया है, और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ये फीवर आ रहा है इनको, तो इमीडिएटली हमें उस केज को बाहर करना होगा। तो अभी एक सर्जरी मेरी हो चुकी थी और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुरंत इनकी अब दूसरी सर्जरी करनी होगी, जिसमें कि ये केज जो लगाया गया है इसको रिमूव करना है, अदरवाइज ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा।
तुरंत हम लोग को मेरे फादर ने कुछ बिना डिले करे मुझको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ कराया। सिद्धिविनायक से एम्बुलेंस आई, मैं तुरंत एडमिट हुआ। इवनिंग में मेरी सेकंड सर्जरी हुई और उसमें मेरे जो केजेस थे वो रिमूव कर दिए गए। एनेस्थीसिया दिया गया था हालांकि मुझे, और वो केजेस रिमूव करे उसके बाद मुझे कुछ रिलीफ लगा, बिकॉज उसमें जो केजेस थे उसमें एक पस आ गया था, तो वो जब रिमूव करा गया तो मुझे कुछ ठीक लगा। बट मेरा फीवर जो था वो अभी भी 101 102 चल रहा था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि हमें इनका टेस्ट कराना पड़ेगा इन सेल्स का कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो प्रोड्यूस नहीं है। तो फिर उसका सैंपल गया, सैंपल के बाद रिपोर्ट आई तो उसमें कोई बैक्टीरिया फाउंड नहीं हुआ था। 5th ऑफ इवनिंग में मेरा फीवर कुछ कम हुआ और डॉक्टर ने डिसाइड किया कि टुमारो आई विल गो फॉर द सर्जरी। एट दैट टाइम जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरा हीमोग्लोबिन 13 था, बट सर्जरी से पहले जब मेरा हीमोग्लोबिन चेक हुआ तो वो 7 निकला, बिकॉज इतना ब्लड लॉस हो चुका था क्योंकि एक सर्जरी भी हुई थी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे टीबिया में, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही थी। तो 7 था, तो डॉक्टर ने कहा 7 हीमोग्लोबिन पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड की नीड थी। वो यूनिट्स में एक यूनिट मेरे रियल ब्रदर ने प्रतीक ने दिया, एक मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहित ने दिया और एक ब्लड यूनिट जो थी वो मेरे फादर के एक फ्रेंड ने दी। 2 यूनिट्स मेरे को तुरंत चढ़ा दी गई, 1 यूनिट रखा गया कि अब आफ्टर सर्जरी इसको चढ़ाया जाएगा। 6 की इवनिंग में ऑपरेशन होना था। उस टाइम डॉक्टर को लगा कि मेरा अभी फीवर रह गया है, तो डॉक्टर का कहना था कि फीवर में हम सर्जरी नहीं करेंगे, तो 6 को भी मेरी सर्जरी मना हो गई थी। 7th ऑफ दिसंबर को ये डिसाइड हुआ कि आज मेरी सर्जरी होनी है। सुबह से ही एंग्जाइटी थी कि आज सर्जरी होनी है, काफ़ी मेजर सर्जरी होनी है। पता नहीं था कि क्या होना है, बट ये पता था कि हाँ इसमें प्लेट्स और बोल्ट्स लगने हैं। 7th इवनिंग में अप्रॉक्सीमेट 11 o'clock पे जो वार्ड बॉयज़ थे वो मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए सिद्धिविनायक के ओटी में। मेरी पूरी फैमिली वहीं पे इस टाइम प्रेजेंट थी, सब मुझे मेरी गुड विशेस के लिए प्रे कर रहे थे। ओटी में मैं गया तो ओटी में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपना माइंड सेट कर चुका था कि हाँ ऑपरेशन तो होना ही है और जो भी रिलीफ है वो ऑपरेशन के बाद ही होगा। वहाँ पे जब मैं ओटी में गया तो वहाँ पे एक बहुत काम म्यूज़िक प्ले हो रहा था, वो शायद शिव जी का कोई श्लोक था या माता का कोई श्लोक था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी टाइम पे फिर एनेस्थीसिया डॉक्टर आए, उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत करी, बट उन्होंने मुझसे कहा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था, उस टाइम कुछ कम था, बट उन्होंने कहा मास्क लगाइए। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे गुस्से में बोला, मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं ओटी टेबल पे और मुझे डांट रहा है। इवन कोई बात नहीं, मेरे बैकबोन में उन्होंने एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि शायद अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा सर अभी कुछ फील नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो अपना जो ठीक लेग है उसको ऊपर करो। तो मुझे लगा कि मैं लेग ऊपर कर लूँगा, बट मेरे बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था, तो वो नहीं उठा पा रहा था। उसके बाद मुझे ओटी टेबल पे जब लिटाला गया तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ऑपरेशन सर्जरी कैसी होगी, मैं देखूंगा, मैं आंखें खोलूँगा। मैं बार बार उनसे पूछ रहा था सर्जरी कब स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे शायद उनको लगा कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँगा, तो थोड़े टाइम बाद मुझे उन्होंने नस में मेरे एक इंजेक्शन लगाया और मैं उससे बेहोश हो गया। इसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। सर्जरी के शायद 20 मिनट्स तक तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। फिर मेरे को डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जो है, मुझे लगता है कि शायद उनसे अच्छा मैंने डॉक्टर अपनी लाइफ में नहीं देखा है। उन्होंने मेरे को बोला कि वो शायद अपने टीम से बात कर रहे थे कि प्रसून बहुत टाइम से कह रहा था कि कैसी प्लेट लगती है, अगर इस टाइम कॉन्शियस होता तो मैं इसको प्लेट दिखाता। उसी टाइम उन्होंने कहा कि प्लेट दिखाने के लिए इनके फैमिली मेम्बर को किसी को बुला लो ताकि हम दिखा दें कि ये टाइटेनियम की प्लेट है। तो मैं होश में आ चुका था, उस टाइम मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। तो मेरे भाई को बुलाया गया, उनको प्लेट दिखाई गई। एट द सेम टाइम मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एम कॉन्शियस। तो डॉक्टर साहब बहुत ज़ोर से हंसने लगे कि प्रसून तुम्हारा ऑलमोस्ट सर्जरी हो चुका है। उन्होंने जो वहाँ पे सीआर मॉनिटर था वहाँ पे मेरे को दिखाया कि ये प्रोसेस तुम्हारा देखो हो रहा है। प्लेट्स लग गई थी, बोल्ट लग गए थे, तो 10 बोल्ट्स और एक प्लेट मेरे राइट टीबिया में लगी थी, बिकॉज मल्टीपल फ्रैक्चर्स 15 फ्रैक्चर्स थे। उसके बाद जब मेरे स्टिचेस लग रहे थे तो स्टिचेस अब नॉर्मल थ्रेडिंग स्टिचेस नहीं होते हैं, स्टेपलेज स्टिचेस थे, तो वो कट कट की आवाज़ आ रही थी। तो मैं पूछ रहा था बार बार जो टेक्नीशियंस थे कि क्या स्टिचेस लग गए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कंप्लीट हो गया, ड्रेसिंग हो गया। तब भी मैं सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओटी से
जब मैं ओटी में गया तो आपको एक बात बताना भूल गया, मैंने डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह से एक रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज़ मुझे ऑपरेशन के बाद मेरे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करिएगा, आईसीयू में मत रखिएगा। ये बात मैंने उनसे एक बार नहीं कम से कम 50 बार बोली थी, क्योंकि मुझे आईसीयू का सीन बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे ड्रामा केसेस वहाँ पे थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि प्रसून इट्स माई प्रॉमिस कि मैं आपको आपके रूम में भेज दूँगा। थोड़ी देर के लिए मुझे इमरजेंसी में रखा गया, मेरा बीपी चेक करा गया, नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। उसके बाद फिर मेरा एक एक्सरे हुआ आफ्टर सर्जरी, और उस सर्जरी के बाद जब देखा गया तो उसमें मेरा जो टीबिया थी उसमें एक प्लेट और बोल्स बिल्कुल दिख रहे थे साफ साफ। उसके बाद मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नाइट तो ऑब्वियसली ये सब प्रोसेस होते होते 3 बज गए थे, और बहुत खतरनाक रात थी, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी हुई थी, फैमिली मेम्बर्स भी सब डिस्टर्ब थे। उसके बाद जिनको घर जाना था वो घर चले गए थे, रात जैसे तैसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज सर ने मॉर्निंग में ही मेडिसिन लिखी थी जो सर्जरी के तुरंत बाद मेरे को मिलनी थी। सर ने लिखी, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने उसको ला के दी थी, बट बाई मिस्टेक जो नर्स को जिनको मुझे वो मेडिसिन देनी थी वो शायद वो बाई मिस्टेक भूल गई। उसकी वजह से जो सर्जरी हुई थी उसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई कि मेरे स्टिचेस जो थे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए थे, और उसमें बहुत पेन हो रहा था। अप्रॉक्सीमेट 1 o'clock, इट मीन्स 8 दिसंबर, जब 1 o'clock पे डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह आए तो वो बहुत नाराज़ हुए अपने स्टाफ पे कि ये मेडिसिन क्यों नहीं दी गई थी। इमीडिएटली मुझे वो मेडिसिन दी गई और मेरे एक पेन किलर इंजेक्शन दिया गया, डायनापार। उसके बाद मुझे रिलीफ हुआ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। बट अब मेन कंसर्न आ रहा था कि मेरा जो फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स मेरे नी पे थे। अब नी पे अगर प्लेटिंग हो चुकी थी, इसमें इम्प्लांट लग चुका था, तो इसका मतलब था कि अगर मैं अब इस पैर का मूवमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज अभी कम से कम 45 डेज तक तो मुझे पैर का मूवमेंट नहीं करना था, और अगर मैंने 45 डेज तक कोई मूवमेंट नहीं करा तो ये नी मेरा कभी भी बेंड नहीं हो सकता है। तो उस वहाँ पे जो मेन हीरो के एंट्री थी वो थी मिस्टर आशीष जॉन, जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थी, और मैं कह सकता हूँ कि वो बरेली के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। लगातार फ्रॉम 10 दिसंबर से लेके कम से कम 3 महीने तक उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करी, और इतना मोटिवेट किया उन्होंने मेरे को कि जो मेरा लेग नी की जो बेंडिंग थी वो बहुत से बहुत, अगर मैं देख रहा था तो 20 और 30 एंगल पे मूव हो रहा था, मगर उन्होंने विद इन 1 मंथ उसको 90 तक मोड़ दिया था। और आज की पोजीशन ये है कि बिकॉज ऑफ मिस्टर आशीष जॉन, मैं जब चेयर पर बैठूंगा तो आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते हो कि मेरे लेग में इतनी फ्रैक्चर थी, बिकॉज उन्होंने टोटली मेरे दोनों जो पैर थे उसमें हमने फिजियोथेरेपी करने के बाद पूरा का पूरा जो एंगल्स थे वो मेंटेन रख दिए थे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आशीष जॉन। उसके बाद 15 दिसंबर को मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, काफ़ी स्टिचेस थे मेरे लेग में। जब मैं यहाँ घर आया, घर में आने के बाद आफ्टर 7 डेज मेरे स्टिचेस रिमूव हुए। अब सबसे बड़ा पेनफुल टास्क था कि मेरे लिए बेड पे ही वॉशरूम मैं जा नहीं सकता था, तो पॉटी और सुसु सब कुछ बेड पे होना था। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, मेरे ब्रदर इन लॉ, इन सब लोगों ने बहुत हेल्प की मेरे को, मेरे फादर ने, इन सब ने बहुत हेल्प की। मुझे ये लग रहा था फटाफट इस कंडीशन से मैं बाहर आऊँ, बिकॉज सुमित मेहरा ने मेरे को कह दिया 3 to 4 मंथ्स उन्होंने कहा था कि आप बेड से नहीं उठ सकते। तो ये बहुत डिफिकल्ट मेरे माइंड में चल रहा था कि कैसे मैं इतना टाइम बियर करूँगा। बट थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि 31 दिसंबर तक मैं अपना वॉकर से वॉशरूम जाने की पोजीशन में आ चुका था। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई, और डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने मुझसे कहा था कि 20 जनवरी तक आप अपनी जॉब पे ज्वाइन कर लोगे, बट शायद वो मैं नहीं कर पाया, और मैंने जॉब ज्वाइन करी 1 मार्च को, मतलब मीन्स अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स का मैंने बेड रेस्ट किया था। और जब जाना स्टार्ट करा तो मुझे स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मैं कार से जाता था। मेरे फ्रेंड सत्यम जो मुझे रोज़ सुबह पिक करने आते थे, घर से स्कूल लेके जाते थे, और स्कूल के बाद वो मेरे को छुट्टी में फिर मेरे को घर पे छोड़ने आते थे। तो एक बहुत टिपिकल टास्क था। तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू सत्यम सर, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। ये सब हो गया। उसके बाद तो मेरा बहुत था कि मैं फटाफट ये वॉकर छूट जाए और मैं फटाफट स्टिक पे आ जाऊँ। तो जब मैंने सर को दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रिमूव द वॉकर एंड टेक अ स्टिक्स जब मेरे को मिली तो फिर से वही चीज़ थी कि अब मेरे को चलना नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आशीष जॉन जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने मुझे स्टिक की जब पोजीशंस बताएं कि हाउ टू वॉक विद द स्टिक,
तो जब मैं चलना स्टार्ट करा तो मेरे राइट लेग में इतना पेन हो रहा था कि मैं उसको बियर नहीं कर पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट था। सब फैमिली मेम्बर मोटिवेट कर रहे थे और मुझे लग रहा था मैं छड़ी से नहीं चल पाऊंगा। फाइनली कुछ स्प्रेज मेरे लिए लाए गए, उन स्प्रेज के मैंने स्प्रे कर करके चलना स्टार्ट करा और मोटिवेट होते होते फैमिली मेम्बर्स की वजह से मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैं अपना स्टिक से मैंने अपना रूटीन चालू कर दिया था, बट अभी काफ़ी पेनफुल था। उसके बाद फिर कोरोना सेकेंड वेव आ गया था और वो बहुत ख़तरनाक थी, तो डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन करीब करीब बंद हो गया था, मैं बात नहीं कर पा रहा था। 20th ऑफ जून को मेरा एक नेक्स्ट एक्सरे हुआ अभी, उस पर मैंने फिर डॉक्टर साहब ने देखा और उन्होंने कहा वंडरफुल प्रसून, योर एक्सरे वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा है और अब आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और तब से फिर मैं बहुत खुश था और 22 ऑफ जून से मैंने अपना स्टिक को रिमूव करके चलना स्टार्ट किया। हालांकि अभी पेनफुल है, बट मैं कोशिश करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो ये एक मेरी पेनफुल जर्नी थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना स्टिक के चलने की, तो शायद कहीं ना कहीं अभी लैग कर रहा हूँ पहले जैसे चलने में, क्योंकि पेन है लेग में। बट अगर मैं पहले की चीज़ों को देखूँ कि 9 महीने में बेड पे रहूँगा, 9 महीने चल नहीं पाऊँगा, तो उससे फार बेटर है कि मैंने 6-7 मंथ्स में इतनी रिकवरी कर ली है कि मैंने ऑफिस भी ज्वाइन करा, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ अब मैंने बिना स्टिक के चलना भी स्टार्ट कर दिया है। होप सो कि अब जल्दी वो दिन आएगा कि मैं बिना स्टिक के भी अच्छे से चल पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से